राजू चिड़ा और टिंकू कबूतर बहुत ही अच्छे और पक्के दोस्त थे। दोनों में दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी थी और राजू चिड़ा की पत्नी मधु और टिंकू कबूतर की पत्नी टूनी भी आपस में बहुत अच्छी सहेली थी। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहते थे। राजू और टिंकू दोनों ही दोस्त बाहर शहर में काम करते थे। अरे टूनी बहन, बहुत दिन हो गए हैं, हम दोनों के पति गांव नहीं आए हैं। हमको तो जैसे वो भूल ही गए हैं। मधु बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। शहर में कमाई क्या करने गए, वो तो हमको जैसे भूल ही गए हैं। बहन, हमें ना उनके लिए चिट्ठी लिखनी चाहिए और उन्हें वापस घर पर बुलाना चाहिए। हाँ बहन, और वैसे भी हमारे पास खेती करने के लिए भी तो जमीन है ना, यही खेती करेंगे और सब साथ में रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। वो वहाँ काम कर रहे हैं, पता भी नहीं कि कब खाते होंगे और कब नहीं। बहन, देखा नहीं था, पिछली बार जब घर आए थे तो दोनों ठीक से खाना तक भी नहीं खाते थे और कितने दुबले पतले हो गए थे। मुझे तो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ बहन, मैंने तो उन्हें बहुत समझाया था कि बाहर जाने की क्या जरूरत है, पर मेरी तो एक बात नहीं मानते हैं और चले गए। बहन, मुझे लगता है अब बस एक ही तरीका है, हमें एक चिट्ठी लिखनी चाहिए जिसमें हमें अपनी बीमारी के बारे में उनसे झूठ बोलना होगा, तभी वे हमारी हालत देखने आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ठीक है बहन, चलो हम दोनों चलकर एक चिट्ठी लिखते हैं जिससे कि हमारे पति घर पर आ जाए और हम सब खेती करके ही अपना गुजारा कर पाए। वैसे भी हमारे पास खेती के लिए इतनी जमीन तो है ही, और अगर उस पर काम नहीं करेंगे तो फिर उसका होना या ना होना एक ही बराबर है। ऐसे कहकर दोनों दोस्त अपने पति के लिए चिट्ठी लिख डाकिये को दे देती है और जब वह चिट्ठी राजू और टिंकू को मिलती है तो वे उसे पढ़ते हैं तो अपनी पत्नी की तबीयत की खबर सुनते ही वे तुरंत गाँव के लिए निकल जाते हैं और बहुत लंबा सफर तय करने के बाद वे अपने गाँव में आ जाते हैं। भाई, पता नहीं क्या हुआ होगा मेरी बीवी को, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मुझे जल्दी से जल्दी अपनी पत्नी के पास जाना है। हाँ भाई, मेरी भी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। दोनों की तबीयत ऐसे ही समय पे खराब होनी थी क्या? अब हम क्या कर सकते हैं भाई, चलो जल्दी से, पता नहीं किस हालत में होंगे। ऐसे कहकर वे दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं। जब वे देखते हैं कि उनकी पत्नी तो बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ, तो उन्हें अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आता है और ऐसे करने की वजह पूछने लगते हैं। उनकी बीवी समझाती है कि शहर में काम करना जरूरी नहीं है, हमारे पास अपनी अपनी जमीन भी तो है, उसमें खेती करेंगे तो शहर में काम करने से भी ज्यादा अच्छी आमदनी हो जाएगी और आप हमारे साथ रहोगे। दोनों ही गांव में काम करने के लिए मान जाते हैं। टिंकू भाई, अब से हम शहर में जाकर काम नहीं करेंगे, अब से हम गांव की जमीन पर ही खेती करेंगे, जैसे बाकी के सभी पक्षी कर रहे हैं और अच्छे पैसे कमा रहे हैं। हाँ भाई, मेरी पत्नी ने भी मुझे यही कहा है कि शहर में जाकर काम करना जरूरी नहीं है, हम अपनी खेती करके ही कुछ पैसा कमा सकते हैं और जितने मिलेंगे उसी में हंसी खुशी रह लेंगे। हाँ भाई, भाभी ने बिल्कुल सही कहा है। वैसे भी हम शहर में थे तो काम धंधा वैसे भी कहाँ चल रहा था। ऐसे कहकर वे अपनी अपनी जमीन पर सभी पक्षियों की तरह खेती करने लग जाते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है। उनकी फसल भी अब काफी बड़ी हो जाती है और वे अब उन्हें और कुछ समय में काटने के बारे में सोचने लगते हैं और अपनी पत्नी को पास के गांव में लगे मेले में घुमाने के बारे में सोचने लगते हैं। वे सोचते हैं कि पहली फसल में जितनी भी लागत मिलेगी उसी से अपनी पत्नी को मेला घुमाएंगे। टिंकू भाई, चलो, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बारिश होने वाली है। हाँ राजू भाई, लग तो मुझे भी यही रहा है, बारिश होनी भी चाहिए, हमारी फसलों को भी तो पानी मिल जाएगा और हमारी फसल भी अच्छे से बड़ी हो जाएगी। हाँ भाई, बस ज्यादा बारिश ना हो, अगर ज्यादा बारिश हो गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसा कहते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। दोनों का घर आमने सामने ही होता है। रात को तो बारिश होने लगती है और बिजली की आवाज से सभी उठ जाते हैं। राजू टिंकू को आवाज लगाता है। अरे टिंकू भाई, घर से बाहर आकर देखो जल्दी। क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो, ऐसा क्या हो गया? अरे भाई, एक बार घर से तो बाहर तो देखो आकर। टिंकू भाई, मुझे तो लगता है कि आज बारिश नहीं रुकने वाली है। हाँ भाई, ये तो बढ़ती ही जा रही है। और देखते ही देखते बारिश बहुत बढ़ जाती है और पानी पेट पर उनके घरों तक आने लग जाता है। सभी बहुत डर जाते हैं कि आखिर अब क्या होगा। अब तो उनकी फसल भी बर्बाद हो गई है और वे इतनी मेहनत से फसल उगा रहे थे। अब तो उनके कमाने का एक ही जरिया था। अब तो मधु और टूनी दोनों ही ये देखकर रोने लगते हैं कि तभी पानी के तेज बहाव में टूनी चिड़िया आ जाती है और टूनी चिड़िया पानी में बहती हुई चली जाती है। टिंकू कबूतर उसे बचाने के लिए बहुत कोशिश करता है पर वह नाकाम हो जाता है और रोने लगता है। भाई, अपने आप को संभालो, टीनू भाई को कुछ नहीं हुआ होगा, वो बिल्कुल ठीक होंगी, तुम अपने आप को संभालो। भाई, वो मेरे आंखों के सामने पानी की तेज बहाव में बह गई। टिंकू
टिंकू बहुत रोने लगता है। पानी के और तेज बहाव से पेड़ भी टूटकर गिरने लगते हैं। सभी जगह पेड़ टूटकर बह जाते हैं। जहाँ देखो वहाँ तबाही मची हुई दिखाई दे रही थी। आधे पक्षी घायल हो जाते हैं। लगातार 2 दिनों तक बारिश होने के बाद वे रुक जाती है और सभी पक्षी के घर बर्बाद हो चुके होते हैं। जहाँ देखो वहीं पानी ही पानी भरा हुआ होता है कि तभी टिंकू के पास उड़ता हुआ एक कौवा आता है और उससे कहता है, भाई आपका नाम टिंकू है? हाँ भैया, क्या हुआ? हमें एक टूनी नाम की चिड़िया पानी में बहती हुई मिली थी। क्या वो ठीक है? हाँ भाई, अब वो ठीक है। और उससे पूछने पर उसने मुझे तुम्हारा पता बताया तो मैं यहाँ पे आ गया और तुम्हें उसके पास ले जाने आया हूँ। ऐसे कहकर सभी टूनी चिड़िया के पास जाते हैं और उसे देखकर बहुत खुश होते हैं कि वह ठीक है। टिंकू भैया, मैंने कहा था ना हमारी भाभी को कुछ नहीं हो सकता है। और कुछ दिनों बाद गांव में सरकार की तरफ से सभी को मुआवजा बांटा जाता है, जिससे टिंकू और राजू खुश हो जाते हैं कि उनकी मेहनत बर्बाद नहीं हुई, उन्हें उसके बदले मुआवजा मिल गया। दोनों फिर से नई फसल के लिए तैयारी करने लगते हैं और सभी हंसी खुशी आपस में मिलकर काम करते हैं।